इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस के 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी पेपर का। कैसर एंड अब्बास फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन January 1, 2020 with capital of rupees 150,000 and rupees 180,000 respectively, and agreed to share profit and loss as follows. Each partner will receive interest on beginning capital at the rate 10%. Kesar will be paid salary on rupees 60,000 annually. A commission of rupees 4,000 will be paid to Abbas. The remaining, if any, shall be divided equally. रिक्वायरमेंट में अगर हम पढ़ते हैं तो है प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एज्यूमिंग दैट फर्म अर्न नेट इनकम ऑफ रुपीज 120,000 एंड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन December 31 ईच ईयर। ये बेसिक क्वेश्चन है जी। सबसे पहले आपको पता है कि हम जब भी पार्टनरशिप के किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट को रेशियो को सबसे पहले मेंशन करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे कहूं कि जी आप 4th पॉइंट जो उसने क्वेश्चन में मेंशन करा उसको रीड करें, तो उसमें लिखा हुआ है द रिमेनिंग इफ एनी शैल बी डिवाइडेड इक्वली। इक्वली का मतलब है कि पार्टनर्स के दरमियान रेशियो 1:1 है। अब क्योंकि हमारे पास दो पार्टनर हैं कैसर एंड अब्बास, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसर अब्बास का 1:1 यानी, और सम ऑफ रेशियो आ गया 1 + 1 = 2। आगे रीड करते हैं जी। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को रीड करूं तो वहां कहा गया है जी ईच पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन बिगनिंग कैपिटल एट 10%। इसका मतलब है जो कैसर है उसका जो कैपिटल है वो है 150,000, तो कैसर को 150,000 पे 10% इंटरेस्ट रिसीव होगा। हम उसकी कैलकुलेशन आपके सामने शो करते हैं। आप देखें मैंने यहाँ पे मेंशन करा है इंटरेस्ट = 10% पर एनम टू ईच पार्टनर, जैसा उसने क्वेश्चन में बोला था। कैसर को 10% मिल रहा है 1,50,000 का। आप ये 12/12 को भी इग्नोर कर दें, तो 10 / 100, जब हम परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। 10 / 100 मल्टीप्लाई बाय 150,000, तो ये अमाउंट आ गया 15,000। अब मैं दोबारा आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर 12/12 को आपके साथ शो करता हूँ कि इसका क्या मतलब है और मैंने इसको क्यों मेंशन करा है। देखें जी, बिजनेस में पार्टनरशिप जो स्टार्ट हो रही है फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ऑन January 1, 2020 यानी कि 1 जनवरी को, और जो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं वो क्लोज हो रही है, यानी कि वो टाइम पीरियड जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है December 31। इसका मतलब है Jan 1 से December 31 तक टोटल 12 महीने। तो जब भी कंप्लीट मंथ होंगे, यानी कि जब भी क्वेश्चन में 12 मंथ्स ही मेंशन होंगे, तो हमें मंथ मेंशन करना लाजमी नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, मंथ्स मेंशन करना लाजमी नहीं है, ठीक है जी। इसको हमें ऐसे शो करना चाहिए था विदाउट मंथ्स। 10/100 मल्टीप्लाई बाय 150,000, और अब्बास का जो था वो 180,000 कैपिटल है तो वो 18,000 हो जाएगा। तो सर आपने मंथ्स क्यों मेंशन करें? मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मेंशन करें कि अगर कभी भी आप परसेंटेज को अप्लाई करेंगे तो हमेशा आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने हमेशा मंथ्स को कंसीडर करना है। यानी कि अगर 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं होते और मिसाल के तौर पे 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता जो हमें क्वेश्चन दिया होता, तो हम यहाँ पर 9/12 लाजमी करेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट ये होता है कि मंथ्स को इग्नोर कर देते हैं, और अगर 12 मंथ्स नहीं होते, 12 से कम मंथ्स होते हैं, तो हमें जो डिवाइड वाला फ्रैक्शन होता है वो अगर हम अप्लाई नहीं करते तो आंसर गलत आ जाता है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 12/12 मेंशन किया है कि जब भी आप परसेंटेज अप्लाई करेंगे आप सबसे पहले मंथ्स को कंसीडर करेंगे। अगर 12 मंथ्स होंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो आप मंथ्स का जिक्र भी नहीं करेंगे।
आप सिंपल परसेंटेज को उनके कैपिटल से अप्लाई कर देंगे। और अगर पूरे 12 महीने नहीं होंगे तो जो मंथ्स का फैक्टर इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में उसको आप कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं लास्ट में फिर रिपीट कर दूं, ये जो रेड कलर से आपके पास मंथ्स का फैक्टर शो हो रहा है उसको इस क्वेश्चन में नहीं करना, क्योंकि मंथ्स का यहाँ पे इशू नहीं है। अब हम सेकंड पॉइंट पे मूव करने से पहले अब्बास का देखते हैं जी। अब्बास का कैपिटल 180,000 था, तो अब्बास को भी 10% मिलेगा। आपने चेक कर लिया जी, हमने 10/100 मल्टीप्लाई बाय 180,000 करा, तो अब्बास को भी जो इंटरेस्ट मिला वो 18,000 मिल गया। अब हम यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट को अगर हम गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है कैसर विल बी पेड सेलली ऑन ₹60,000 एनुअली, यानी कि कैसर को एनुअली 60,000 मिल रहा है। हमने यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर दिया कि जो सैलरी है वो सिर्फ कैसर को मिल रही है 60,000 एनुअली, तो हमने उसको मेंशन कर दिया। अगर मंथली होती, बात समझिएगा, अगर मंथली सैलरी होती तो फिर जितने मंथ होते उससे मल्टीप्लाई करते, बट इस क्वेश्चन में वो इशू नहीं है, तो मैं इसलिए इसको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। एनुअली बोलेंगे तो जो सैलरी देंगे उसको आप एज इट इज कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर कैसर की सैलरी एनुअली 60,000 थी, आपने मेंशन कर दी। अब हम पॉइंट 3 की तरफ मूव करेंगे। तो पॉइंट 3 में अगर आप देखें तो वहाँ मेंशन है अ कमीशन ऑफ ₹4,000 विल बी पेड टू अब्बास, यानी कि अब्बास को 4,000 का कमीशन पे किया जा रहा है। आपने एज इट इज मेंशन कर दिया अब्बास को कि अब्बास को 4,000 का कमीशन पे किया जा रहा है। यहाँ पर भी मंथ्स का कोई डिस्कशन नहीं है, तो एज इट इज हम कंसीडर कर लेंगे। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास पार्टनर्स थे उनको अब तक हमने क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर हमने कैसर और अब्बास दोनों को इंटरेस्ट दिया है। अब कैसर को इंटरेस्ट दिया है 15,000, अब्बास को दिया है 18,000। अगर मैं 15 में 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 33,000, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड करके लिख दिया। 15 + 18 13,000। सैलरी सिर्फ कैसर को दी जा रही थी 60,000, मैंने एज इट इज सैलरी मेंशन कर दी है 60,000। कमीशन सिर्फ अब्बास को दिया जा रहा था 4,000, मैंने यहाँ पे कमीशन मेंशन कर दिया 4,000। तो अब मैं 33,000, 60,000 और 4,000 को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल अलाउंस आ जाएंगे 7,000। यानी कि इस क्वेश्चन में जो भी वो डिस्ट्रीब्यूशन हमसे मेंशन करेगा कि पार्टनर्स को बोनस या इंटरेस्ट मिल रहा है या सैलरी मिल रही है या कमीशन मिल रहा है, जो जो चीज़ें हम पार्टनर्स को देंगे उनको इंडिविजुअली हम डिस्कस करके टोटल करके बता देंगे कितना अलाउंस दिया। अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूं रिक्वायरमेंट के अंदर, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ये देखें, उस पर लिखा हुआ है द फर्म अर्न नेट इनकम ऑफ ₹1,20,000। इसका मतलब है कि पार्टनर्स को क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि टोटल इनकम जो फर्म अर्न कर रही है वो 120,000 कर रही है। अब हमें रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस निकालना है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस? देखें जी, जो फर्म अर्न करती है अमाउंट, उसमें से आप इंडिविजुअल पार्टनर को जो जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इंटरेस्ट, बोनस, सैलरी, कमीशन देते हैं, वो आप माइनस करके बताते हैं क्या फर्म को कुछ और पैसे बचते हैं। अगर फर्म के पास कुछ और पैसे ही बचेंगे इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन देने के बाद, तो वो भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अब मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन शो करता हूं, आप एक दफ़ा दोबारा देख लें। आपने पार्टनर्स को अभी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो दिया वो आपने टोटल अलाउंस में 97,000 मेंशन कर दिया। अब आप ये देखें रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आता है। सर जो नेट इनकम होगी पार्टनर्स की उसमें टोटल अलाउंसेस माइनस कर दें। आपने अभी रिक्वायरमेंट की लाइन के अंदर पढ़ा है कि जो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट था वो 120,000 था, अलाउंसेस आपने ऊपर कैलकुलेट किए 97,000। इसका मतलब है कि 120,000 जो फर्म ने अर्न किया है अब तक पार्टनर्स को कमीशन में, सैलरी में और इंटरेस्ट में 97,000 दिए। इसका मतलब है कि अभी भी 23,000 फर्म के पास मौजूद है और ये भी किस में डिवाइड होंगे? पार्टनर्स में। अब मेरे साथ दोबारा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन के 4 पॉइंट को देखें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है द रिमेनिंग इफ एनी
शैल बी डिवाइडेड इक्वली, यानी कि जो 20,000 हमारे पास अमाउंट बचा है वो हम दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। अब देखें जी, मैंने दो तरीकों से आपके सामने 23,000 को डिवाइड करके दिखाया। देखें जी, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है जो हमने रेशियो का सीखा हुआ है। रेशियो के थ्रू जब हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कैसर रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। अब कैसर का रेशियो 1 है, सम ऑफ रेशियो 2 है, मल्टीप्लाई बाय 23,000। 1 से 23,000 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 11,500 आ जाएगा। जब हम अब्बास की बात करेंगे, अब्बास का रिमेनिंग प्रॉफिट, तो अब्बास का रिमेनिंग प्रॉफिट भी ऐसे आएगा, अब्बास रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23,000। 1 को 23,000 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 11,500 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि रेशियो इक्वल है तो हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल कह देंगे सर 20,000 का अमाउंट है और सर दो पार्टनर हैं, तो सर सिंपल एक काम करें, 23,000 को 2 से डिवाइड कर दें। क्या ज़रूरत है सर इस पे पूरा रेशियो का अप्लाई करने की? 23,000 डिवाइड बाई 2 11,500। अब्बास के लिए भी 23,000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 23,000 डिवाइड बाई 2, तो ये भी 11,500 आ गया। तो आप रेशियो के पूरे फार्मूले से करें या सिंपल डिवीजन मेथड कर लें। 2 पार्टनर हैं तो 2 से डिवाइड हो गया, अगर 3 पार्टनर तो 3 से डिवाइड होता। तो ये मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी पे। अच्छा, एक बात जहन में बिठा लें कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस का कॉलम बनता भी है और नहीं बनाए तो भी कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी। तो जनरली मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि आप कॉलम बना लें रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है। अब देखें जी प्रेजेंटेशन क्या है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले अगर हमारे पास फर्म का नेम मौजूद होता तो हम लिख देते, बट फर्म का कोई नेम मौजूद नहीं है, तो हम फर्स्ट लाइन में सिर्फ लिखेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और जो टाइम पीरियड एंड है वो लिख देंगे फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2020। कॉलम जो बनेंगे, फर्स्ट कॉलम होगा पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट में जितने भी पार्टनर होंगे, जैसे 2 हैं तो मैंने 2 बनाए, 3 होते तो 3 पार्टनर के नाम आते। कैसर अब्बास के 2 कॉलम बनने के बाद हम टोटल का कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस का। देखें जी, अब्बास फिर आप लिखते हैं अगली लाइन में कैपिटल और नेक्स्ट लाइन में नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। आप नेट इनकम लिखें या नेट प्रॉफिट लिखें, दोनों बातें सही हैं। अगर आप गौर से देखें तो मैंने कैपिटल की लाइन में अब्बास का पहले कैसर का कैपिटल लिखा 150,000, फिर अब्बास का कैपिटल लिखा 180,000, फिर दोनों का टोटल करा मैंने 330,000 आया और नेट इनकम की लाइन में मैंने 120,000 लिख दिया। अभी आप रिमेनिंग को ना देखें, इंटरेस्ट में देखें जी, मैंने पहले कैसर का इंटरेस्ट लिखा 150,000, फिर अब्बास का इंटरेस्ट लिखा 180,000, फिर टोटल लिख दिया 33,000। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी सिर्फ कैसर को दी गई है 60,000, अब्बास को नहीं दी गई, मैंने वहां पे नील मेंशन कर दिया और ये हो गया 60,000। यहाँ पे आप सिंगल डैश मेंशन करते हैं 2 से 3 या NIL नील लिख दें, दोनों बातें सही हैं। कमीशन की बात करेंगे तो कैसर को कमीशन कुछ रिसीव नहीं हो रहा, अब्बास को 4,000 हो रहा है, आपने टोटल में लिख दिया 4,000। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अब सब कुछ हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके तो रिमेनिंग एंड प्रॉफिट और लॉस, अब कैसर को मिला 11,500, अब्बास को मिला 11,500, टोटल हो गया 23,000। तो सर ये आपने काम कर लिया। अब जब टोटल करेंगे तो जहन में रखिएगा कैपिटल और नेट इनकम के बाद मैंने लाइन मेंशन किए, आपको क्लियर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसको ऐड नहीं करेंगे, ऐड करना शुरू करेंगे इंटरेस्ट से। तो कैसर का इंटरेस्ट है 15,000, सैलरी 60,000 और रिमेनिंग प्रॉफिट है जी 11,500। जब मैं इन तीनों अमाउंट को ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 86,500। जब मैं अब्बास पे जाता हूं तो अब्बास का इंटरेस्ट है 180,000,
अब्बास को कमीशन मिल रहा है 4000 और अब्बास को रिमेनिंग प्रॉफिट मिल रहा है 11,500, ऐड करूंगा तो 33,500 आ जाएगा। अगर मैं 86,500 में 33,500 ऐड करूं तो 120,000 आ जाएगा और यही मेरी नेट इनकम है। मैंने आपके साथ पूरा क्वेश्चन जो डिस्कस किया इसमें मैंने आपके साथ रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस डिस्कस नहीं किया, जस्ट लाइक मैंने विदाउट रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस के कॉलम के साथ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। सर अब आप हमें समझाएं कि रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस कैसे बनता है। अब बात समझिएगा जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने जो सेकंड लाइन में लिखा है नेट इनकम, इसका मतलब है अभी तक आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं की है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट में आपके पास एज इट इज लिख दें 120,000, क्योंकि अभी तक आपने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। थर्ड लाइन में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट है 33,000। अब आप मुझे बताइए 120,000 में से जब आप 33,000 का इंटरेस्ट दे देंगे, माइनस कर लें तो आपके पास कितना बच जाएगा सर? 87,000 बच जाएगा। सर दोबारा समझ लीजिए, 120,000 का टोटल था, उसमें मैंने 33,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया। सर जब मैं 33,000 का इंटरेस्ट पे कर दूंगा तो मेरे पास अमाउंट बचेगा 87,000। जब मैं सेडली की बात करता हूं, मैंने कैसर को सेडली दे दी 60,000, मेरे पास पैसे थे 87,000, प्रॉफिट था 87 में से सर मैंने 60 की सेडली दे दी। जब मैं 87 में से 60 की सेडली दे दूंगा तो मेरे पास बचेंगे 27,000, मैंने लिख दिया 27,000। 87 में से 60 माइनस किया 27,000। सर कमीशन में अब्बास को दे रहा हूँ 4,000, सर मेरे पास 27 थे, जब मैंने उसमें से अब्बास को 4,000 का कमीशन दे दिया तो मेरे पास बचे 23,000, मैंने लिख दिया 23,000। सर मैंने दोनों को रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस 23,000 डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर मेरे पास 23 थे और 23 जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम एंट्री बनाने जाते हैं तो एक दफ़ा मैं फिर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेथड का नेम मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड है। दो मेथड होते हैं जी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी अकाउंट बनाने के, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड। जब भी कोई मेथड मेंशन नहीं होगा हम हमेशा फिक्स कैपिटल मेथड की अप्रोच को फॉलो करेंगे। और फिक्स कैपिटल मेथड में रूल ये होता है कि अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा हो तो एंट्री बनती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। सर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 120,000 से सर, और सर दोनों को जितना भी टोटल बोनस कमीशन इंटरेस्ट रिमेनिंग प्रॉफिट मिल रहा है उन सब को हमने टोटल करके एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया। तो कैसर को जो मिलने 86,500 वो करंट अकाउंट में चला जाएगा और अब्बास का अमाउंट भी करंट में चला जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, अगर क्वेश्चन में मेथड का नेम मेंशन नहीं है तो हमेशा आप फॉलो करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड जिसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। अब आपके पास जो एक्सपेंस का अमाउंट है वो है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, यानी कि जो नेट इनकम का अमाउंट था वो था 120, उसमें आपने 86,500 दे दिए कैसर को, 33,500 दे दिए अब्बास को, तो दोनों के करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और नरेशन में लिख देंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।